बोलिए धरती मैया की जय। जय। आज धरती मैया की जय से बोल रहे हैं क्योंकि इसके बारे में आप कुछ अध्ययन करने जा रहे हैं। एक एक खंड का अध्ययन चल रहा है। विगत दिवस आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में आपको बताया गया था, और ये भी ध्यान से सुन लीजिए, ये पूरा भाग समाप्त हो जाएगा सभी महाद्वीप, तब आपका एक टेस्ट भी होगा ऑनलाइन, इसके उत्तर आपको देने होंगे और उस टेस्ट में जितने आप अंक पाएंगे वो सब आपको आने वाली परीक्षा में जो मई माह का टेस्ट होगा उसमें सम्मिलित किए जाएंगे। इसलिए ध्यान से सुनिए और फिर बाद में टेस्ट दीजिएगा। जब समाप्त हो जाएंगे 2-4 दिन के बाद फिर टेस्ट होगा। आज आपको हम बताने जा रहे हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, और आप जानते हैं इन दोनों महाद्वीपों को मिलाकर नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले जो एशिया महाद्वीप अन्य महाद्वीप है, इसका ज्ञान बहुत से लोगों को पहले से था, लेकिन इसकी खोज बाद में हुई, इसको लोगों को पता नहीं था। इसलिए जब इसका पता चला तो नई दुनिया मानी गई। तो नई दुनिया में 2 महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका। कल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में आपको विस्तार से बताया गया था। आज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इसका विस्तार जो है कहां से कहां तक है। उत्तर में पनामा, कल ये बताया गया था पनामा नहर है। विस्तार में उत्तर में पनामा से दक्षिण में एक द्वीप है तियारा डेल फ्यूगा। तियारा डेल फ्यूगा, शॉर्ट में हम इसको फ्यूगा कहते हैं। फ्यूगा ये अर्जेंटीना का एक द्वीप है। तो उत्तर में पनामा से दक्षिण में अर्जेंटीना के तियारा डेल फ्यूगा द्वीप तक इसका विस्तार है, और पश्चिम में दक्षिणी प्रशांत महासागर का विस्तार है, पूर्व में अटलांटिक महासागर का विस्तार है। तो इसके चारों ओर की सीमाएं हो गई, चारों तरफ की सीमाएं हो गई दक्षिण अमेरिका की। अब इसके प्रमुख देश, सबसे प्रमुख देश ये उत्तर दक्षिण हो गया, पूर्व में अटलांटिक, और पश्चिम में प्रशांत। सबसे प्रमुख देश इसका है ब्राजील। प्रमुख देश ब्राजील। इसमें आप देख रहे हैं पीले रंग से दर्शाया गया है। ये ब्राजील सबसे बड़ा देश भी है और पीले रंग से दर्शाया गया है। दुनिया का चौथे नंबर का देश, दुनिया का चौथे नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है ब्राजील। इसकी राजधानी ब्रासिलिया है। इसके ऊपर भी कई एक देश। इसकी और विशेषता यह है कि इस महाद्वीप के जितने भी देश हैं वो सभी देश ज्यादातर
इसकी सीमा से लगे हुए हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये फ्रेंच है, सूरीनाम है, गुयाना है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, पेरू है, बोलीविया है, पैराग्वे है और अर्जेंटीना भी इससे लगा हुआ है, उरुग्वे लगा हुआ है। ये सब देश इसकी सीमा से लगे हुए, 1 2 3 4 सारे देश। कोलंबिया भी इससे लगा हुआ है। तो अधिकांश देश इसकी सीमा से टच करते हैं। केवल 2 देश ऐसे हैं जो इसकी सीमा को नहीं छूते हैं। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। एक देश है चिली, चिली जो इसकी सीमा से नहीं छूटता, ये चिली देश के किनारे किनारे फैला हुआ है। और दूसरा देश है इक्वाडोर, दूसरा है इक्वाडोर। ये प्रमुख बात है कि इसके केवल 2 देश ऐसे हैं जो ब्राजील की सीमा से नहीं छूते हैं, बाकी सारे देश ब्राजील की सीमा से टच करते हैं। एक और इसके 2 देश ऐसे हैं जो समुद्र की सीमा से नहीं छूते हैं और बाकी सारे देश समुद्र की सीमा से कहीं न कहीं टच करते हैं। लेकिन 2 देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड कहते हैं अंग्रेजी में, भूमि से जुड़े हुए, केवल चारों तरफ उनकी भूमि ही है, समुद्र नहीं है। उन देशों में एक तो ये है बोलीविया, एक है बोलीविया लैंड लॉक्ड। बोलीविया यहाँ आप देख रहे हैं। और दूसरा देश जो है ये पैराग्वे। ये दोनों एक दूसरे पास ही में हैं। पैराग्वे और बोलीविया ये दोनों लैंड लॉक्ड देश हैं जो समुद्र की सीमा से नहीं टच करते हैं। पैराग्वे ये 4 देश कुछ अपनी अलग विशेषता रखते हैं। चिली, इक्वाडोर ये ब्राजील की सीमा से नहीं छूटते हैं और बोलीविया और पैराग्वे ये दोनों देश लैंड लॉक्ड हैं जो जिनके चारों तरफ स्थल है, समुद्र से कहीं टच नहीं करते हैं। बाकी सारे देश समुद्र से कहीं न कहीं छूते हैं। अगली विशेषता इसकी है, इसके दक्षिण के सभी देशों से होकर के बहुत बड़ा सबसे लंबा एक पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, जिसको कहते हैं एंडीज। एंडीज पर्वतमाला। ये और इसकी चौड़ाई जितना पेरू की चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई है पूरे उत्तर पश्चिम पूरे सभी देशों में, पेरू से लेकर के और ये सारे जितने देश हैं इक्वाडोर तक पूरा फैला हुआ सबसे लंबाई। तो ये अगली विशेषता होगी। इसके बाद में एक ये है, यहाँ की जो नदी है सबसे बड़ी नदी, उसका नाम है अमेजन नदी। अमेजन नदी है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी लंबी नदी, विश्व की दूसरे नंबर की नदी है। पहले नंबर की नील नदी और दूसरे नंबर की लंबाई में ये अमेजन नदी है। लेकिन जल प्राप्त स्रोतों के आधार पर ये सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि इससे बहुत सारी नदियां आकर के अपना पानी देती हैं, तो बहुत बड़ी आकार ले लेती है, आगे आकर जा लेती है इसके मुहाने पर। और उसका मुहाना बिल्कुल ठीक
भूमध्य रेखा पर दिखाई पड़ता है। जहाँ पर भूमध्य रेखा से गुजरती है वहीं पर इसका मुहाना है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर खूब वर्षा भी होती है। आप जानते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में खूब तापमान ज्यादा रहता है, वाष्पीकरण खूब होता है और वर्षा खूब होती है। यहाँ पर संवहनिक वर्षा होती है, तो खूब वर्षा होती है तो खूब पानी प्रवाहित होकर के इसमें जाता है। अमेजन बेसिन, ये आपने नाम सुना होगा, यहीं पर है। एक ये विशेषता। अगली विशेषता, ये ब्राजील जो है, ब्राजील, इसको कॉफी का कटोरा, कॉफी का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील में होता है। दुनिया का नंबर 1 कॉफी उत्पादन में नंबर 1 पर है। अगली विशेषता इस महाद्वीप की है कि 10 बड़े देशों में 2 देश इसी में स्थित हैं। 2 देश उत्तरी अमेरिका में, कनाडा और सेंट्रल अमेरिका, और 2 देश 10 में, इसमें ब्राजील और अर्जेंटीना स्थित है। काफी बड़े देश, दुनिया के सबसे बड़े 10 देशों में 2 देश इसमें हैं, ब्राजील और अर्जेंटीना। तो ये सब सारी विशेषताएं हैं यहाँ की। ये यहाँ की नदी अमेजन नदी है, एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और बहुत सारी नदियों का साथ लेते हुए आगे जाकर के यहाँ प्रशांत अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। भूमध्य रेखा के पास में बहुत बड़ी नदी है। ये बहुत सारी विशेषताएं हैं। इन बातों को जो हमने बताई ध्यान रखिए। इसकी सीमा विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, प्रमुख देश कौन सा है, उस देश की क्या विशेषताएं हैं। ये 4 देशों के नाम मैंने बताया। 2 देश ऐसे हैं जो ब्राजील की सीमा से नहीं टच करते हैं, क्योंकि ब्राजील बहुत बड़ा देश है और अधिकांश देश ब्राजील की सीमा से लगे हुए हैं। चिली और इक्वाडोर ये इसकी सीमा से नहीं लगे। और 2 देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, जिनके जो समुद्र की सीमा से नहीं लगे। बाकी सारे देश समुद्र की सीमा से लगे हैं। उन देशों में बोलीविया और पैराग्वे, बोलीविया और ये पैराग्वे 2 देश ये समुद्र की सीमा से नहीं लगे हैं, लैंड लॉक्ड है। इसकी सबसे बड़ी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला, इसके पश्चिमी भाग में पूरे महाद्वीप में विस्तारित है लगभग। और यहाँ की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, जो एंडीज पर्वतमाला से निकल करके और प्रशांत महासागर में गिरती है। तो इसकी खास बातें जो थी मैंने बताया। आपको इन सब चीज़ों को नोट करना है। इनके सारे देशों के नाम नोट कर लीजिए, उनकी राजधानियां नोट कर लीजिए, देख करके आप कर सकते हैं। इतना करके इसमें रखिए। फिर जब आपसे टेस्ट लिया जाएगा तो उसके बारे में के उत्तर देना। सभी महाद्वीपों के उससे संबंधित टेस्ट होगा और उसके उत्तर आपको देना है और मूल्यांकित करके उसका नंबर आपको भेजे जाएंगे। धन्यवाद।